200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा मोड़। क्या जैकलिन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से पीछे हटने का फैसला कर लिया है? आखिर अभिनेत्री ने अपनी याचिका वापस क्यों ले ली और अब इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर कानूनी मुश्किलों को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई नई गिरफ्तारी या नया आरोप नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लिया गया उनका एक बड़ा फैसला है। जैकलिन ने 200 करोड़ रुपए के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ये मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर देश भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि सुकेश ने अपराध से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल महंगे गिफ्ट, लग्जरी सामान और कई अन्य खर्चों में किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन्हीं पैसों से जैकलिन फर्नांडिस को भी करोड़ों रुपए के महंगे उपहार दिए गए थे और इसी मामले में ईडी ने जैकलिन को आरोपी बनाया था। हालांकि अभिनेत्री लगातार कहती रही कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुकेश के पास पैसा मौजूद कथित तौर पर अपराध से जुड़ा हुआ था। मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 30 मई को जैकलिन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। जैकलिन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पहले ऊपरी अदालत का रुख किया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलिन के वकील ने अदालत से उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए फिलहाल ये याचिका वापस लेना चाहती हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन या संबंधित पीठ के अनुसार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला सुनाए बिना जैकलिन को अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि जैकलिन के खिलाफ मामला खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली है। अब वे कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उचित मंच या कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकती है। इधर दिल्ली की विशेष अदालत पहले से ही इस मामले में जैकलिन, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर चुकी है। यानी अब ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अदालतों में सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर लोगों की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया था। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद मामला नई पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया। ईडी का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और आपराधिक धमकी जैसे तरीकों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस रकम को अलग अलग लोगों और सहयोगियों के जरिए छिपाया गया तथा कई जगहों पर ट्रांसफर किया गया। वहीं जैकलिन का पक्ष लगातार यही रहा है कि वे खुद इस कथित ठगी की शिकार हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि सुकेश जिस पैसों से महंगे गिफ्ट दे रहा था वह कथित तौर पर अपराध की कमाई थी। अब इस पूरे मामले में नजर आने वाली सुनवाई पर टिकी है। अदालत में ट्रायल के दौरान ये तय होगा कि जांच एजेंसी अपने आरोपों को किस हद तक साबित कर पाती है और बचाव पक्ष अपनी दलीलों के जरिए अदालत को किस तरह संतुष्ट करता है। फिलहाल इतना तय है कि जैकलिन फर्नांडिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के फैसले ने इस हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही ही तय करेगी कि इस चर्चित मामले का अगला अध्याय क्या होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।